जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बीच एक और नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ, एक और जानकारी भरा वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यह वीडियो लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल सीधी भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया 2022 परीक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम आदि के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का ये विज्ञापन। तो छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम लिमिटेड लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल के पद पर सीधी भर्ती हेतु नियम, चयन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यह परीक्षा कार्यक्रम संभावित है, इसकी तिथि आगे पीछे की जा सकती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 16 फरवरी 2022 बुधवार से ये आरंभ हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए इसे गुरुवार को अपलोड करूंगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2022 गुरुवार रात्रि 12 बजे तक है। त्रुटि सुधार 4 से 6 मार्च 2022। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि 11/3/2022 गुरुवार और परीक्षा की संभावित तिथि 20 मार्च 2022 रविवार को है। तो दोस्तों लेखापाल पद हेतु शैक्षणिक अर्हता के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी बीकॉम उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा गति होना चाहिए। और दोस्तों कनिष्ठ लेखापाल हेतु शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीकॉम और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना तथा किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो दोस्तों कनिष्ठ चयन और लेखापाल चयन पद हेतु प्रक्रिया महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं होंगे या नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो भी इसका न्यूनतम अर्हता है सिर्फ वही हासिल करने से आप उम्मीदवार के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को कौशल परीक्षा आदि में भी आगे की प्रक्रिया के बारे में आइए समझते हैं। तो दोस्तों उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त पदों की संख्या से 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में आहार्य घोषित किया जाएगा वे कौशल परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणाक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं। व्यापम स्तर पर दोनों पदों हेतु एक ही आवेदन लिया जाएगा एवं एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात विज्ञापन में दिए गए रिक्त पदों की संख्या से लगभग 3 गुनी उम्मीदवारों की सूची कौशल परीक्षा के लिए वन विकास निगम को प्रेषित की जाएगी। और दोस्तों कौशल परीक्षा वन विकास निगम द्वारा आयोजित की जाएगी एवं कौशल परीक्षा के अंकों की जानकारी व्यापम को प्रेषित की जाएगी। व्यापम द्वारा दोनों पद हेतु अलग अलग अंतिम मेरिट सूची की जारी की जाएगी
तथा अंतिम मेरिट सूची की जानकारी छत्तीसगढ़ वन विकास निगम लिमिटेड को प्रेषित की जाएगी। तो दोस्तों, प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाए तो ऐसे रिक्त पद अग्रेसित नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। पद भरने या नहीं भरने या विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंधन संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का होगा। तो दोस्तों, विज्ञापन में निःशक्त जन दिव्यांग के कॉलम में दर्शाए गए दिव्यांगता से आशय जिन दिव्यांग उम्मीदवारों के हाथ स्थायी रूप से विकृत होने के कारण मुद्रा लेखन सीखने के लिए असमर्थ होने का प्रमाण पत्र अक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर उन्हें मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाएगा। और निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थी को आयु सीमा में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों गैर क्रीमी लेयर का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज का कैटेगरी कंटीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों, मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। तो दोस्तों, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। यह PDF मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं PDF में और देखते हैं जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दी हुई है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। तो चलिए विज्ञापन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F32/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15/6/2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किंतु परिपत्र क्रमांक नया रायपुर दिनांक 31/1/2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परंतु अन्य वर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु संबंध के समय समय पर जारी निर्देश के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद
शासकीय सेवा में नियुक्त हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग आयु सीमा के बारे में, गणना करने के बारे में देख लेते हैं। इसमें 1/1/2022 के संदर्भ में की जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो दोस्तों, आगे हम लोग और एक विशेष टिप को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टिप दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तो आप लोग पूरी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टिप में दिया हुआ है। और परीक्षा अवधि के बारे में यहाँ पर चयन प्रक्रिया में देख लेते हैं कि क्या कुछ विशेष है। तो दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी तथा नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतन के न्यूनतम 70-80% एवं 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा तथा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या मैं आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां से भी नवीनतम विज्ञापन की जो भी लिंक है आई बटन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप लोग और भी विज्ञापनों के बारे में जानकारी ले पाएंगे। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग पहले से देख चुके होंगे। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, हम लोग समय रहते किसी भी विज्ञापन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव। तो दोस्तों, अपने किसी अन्य मित्र से या रिश्तेदार से ये पूछते रहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है कि भाई क्या क्या विज्ञापन निकला है, अभी कौन कौन सा फार्म भरा रहा है। ऐसा पूछने से अच्छा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको लगभग बहुत सारे विज्ञापनों की जानकारी मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करके रखते हैं तो जैसे ही मैं कोई भी विज्ञापन आता है तो मैं उसका वीडियो लेकर आ जाता हूँ। भले ही एक दिन के बाद मैं लाता हूँ, लेकिन उससे संबंधित वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि आप लोग समय पर उस विज्ञापन में आवेदन कर पाते हैं और उसका लाभ ले पाते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हर एक बेरोजगार भाई तक मेरा चैनल पहुँचे और सभी समय रहते इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, दस्तावेजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कौशल परीक्षा के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता एलिजिबिलिटी की टेस्ट की जाएगी। यानी कि पहले ही आप लोग प्रमाण पत्र यदि संलग्न करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसकी जांच की जा सके। तो दोस्तों, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र उसके अलावा मान्य नहीं होंगे। विज्ञप्ति पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के संबंध में समस्त सेमेस्टर
वर्ष की अंकसूची, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र जैसे हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा सर्टिफिकेट, स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड प्रमाणित प्रतिलिपियां अभ्यर्थी का सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद के हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र मंडल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य ही ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन करते समय ही अपलोड करना है और जाति प्रमाण पत्र आदि जो भी इसमें आवश्यक दस्तावेज चाहिए गई है। और यदि आप लोग किसी जॉब में हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को अपलोड करना ज़रूरी है या सबमिट करना ज़रूरी है। और आपराधिक अभियोजना के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजना के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे मंडल निगम ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो। तो आप लोग पूरा विज्ञापन देख लीजिएगा। मैं विज्ञापन का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी लिंक के माध्यम से ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आप लोगों को वहाँ भी छोटी छोटी जैसे किसी पद में एक ही पोस्ट रहता है वैसे विज्ञापनों का वीडियो मैं नहीं लाता हूँ, मैं सीधे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग वहाँ से देख पाएंगे बहुत सारे चीज़ों को। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की तैयारी में हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सोचते हैं कि किसी और को बताने से हमारा नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं है। जो भी जानकारी है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि कम से कम वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे और विज्ञापन में या दूसरे नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।